वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है राबेल। लेकर आए हैं आपके लिए हम 3 मजेदार गर्मा गर्म गुड न्यूज। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं आज। हम बिल्कुल ट्रेनिंग कर रहे हैं। कलर कोऑर्डिनेशन इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन मैं पता है क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ कि तौसीक हैदर की गर्मियाँ क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि सर्दियां नहीं जा रही, लेकिन अभी तो देखें कि बाहर धूप निकली हुई है। ठंड। अच्छा, ठंड भाई, अच्छा धूप का ठंड से क्या ताल्लुक है, आप मुझे बताएं। जब धूप निकलती है तो ठंड कम लगती है। जी नहीं, आपको मैं मजे की बात बताऊं, जब बादल आते हैं ना तो टेम्परेचर्स डाउन होते हैं, और अगर आप क्लियर ब्लू स्काई हो तो ठंड ज्यादा हो सकती है। सूरज का ठंड से कोई डायरेक्ट रिश्ता और वास्ता नहीं है। अच्छा, मैं तो वैसे यही सोच रही थी कि इस दफ़ा तो इस्लामाबाद की गर्मी और सर्दी ने सिर्फ जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे होते वो वाला हिसाब लग रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आगाज में मैं बात कर रहा था कि अभी सिंध में, कराची में मैं पिछले हफ्ते गया हुआ था, तो वहां बाकायदा अब एसी इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, गर्मी चल रही है, प्रॉपर वाली। प्रॉपर वाली। बिल्कुल, तो वो तो बेचारे अगर यहाँ आएंगे तो वो तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन कराची वहां पे वाले भी ना जायदाद का झगड़ा है। अच्छा, अचानक ठंड आ जाती है। मतलब कराची की वो शामें मैंने एक्सपीरियंस की कि जिसमें मुझे ऐसी ठंड लगी कि मैंने कहा भाई मतलब हीटर लगा दो। सोचो कराची में हीटर की ख्वाहिश। ये बिल्कुल, मैं वही बात करती हूँ, हम इसमें अक्सर न्यूज़ में भी शामिल करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है अभी भी अगर उसको सीरियस ना लिया जाए तो फिर तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, क्या सीन है आज? बहुत ज़बरदस्त खबर से हम आगाज़ करेंगे। हम अपनी गुड न्यूज़ में हमेशा जिद्दत की बात करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, किसी भी हवाले से। उसी हवाले से ये खबर है, और ये आई है सिंध और बलूचिस्तान से फ़िलहाल, कि वहाँ पर पाकिस्तान की पहली एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ हुआ है। एयर टैक्सी सर्विस? हाँ जी, एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया जा चुका है सिंध और बलूचिस्तान से। इसका बुनियादी मकसद एफिशिएंट सफ़र के साथ साथ हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए सफ़र को आसान बनाना है। ये देखें कितना क्यूट सा जहाज़ है, और ये आपका बेसिकली एयर टैक्सी मतलब ये टैक्सी है। ये टैक्सी है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा मुझे वही अच्छी बात लगी है कि एम्बुलेंस के तौर पर अगर इसको यूज़ किया जाए तो वो जो ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस जाती है और बर वक्त नहीं पहुंच पाती, वो मसला ये बहुत बड़े लेवल पर हल कर रही है कि आपने जो है एयर टैक्सी सर्विस वालों को बुलाया अपने किसी भी मरीज़ के लिए, और ये फ़ौरन पहुंच जाएंगे। और इसकी जो इनॉग्रल फ़्लाइट है वो कराची से उड़ी, और बड़ा प्यारा मुसाफिरों को 45 मिनट का उन्होंने टूर करवाया, शहर कराची का खूबसूरत व्यू दिखाया। और इस इनिशिएटिव से ऑब्वियसली आपके सूबे में टूरिज़्म में भी इजाफा होगा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं देख रही थी कि कराची में उन्होंने एक ना कपल पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें जो जैसे किसी की एनिवर्सरी है या कोई है तो वो 45 मिनट्स का टूर ले सकते हैं। हाँ, एक प्राइवेट छोटा सा क्यूट सा जेट था, और उसमें जो है ना, तो इस टाइप की चीज़ें मैं कहती हूँ हमारे टूरिज़्म के लिए कितनी ज़बरदस्त हैं। जी बिल्कुल। और आपकी क्योंकि अभी हाल ही में शादी हुई है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँ इसमें आंखें ऊपर करके देखने की। क्या मैं सोच रही थी कितना हाल है वो। अच्छा, हाँ, नहीं बेहाल है या हाल है? नहीं हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मतलब अभी हाल नहीं है, बहुत पुराना हो गया अब तो। कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी? आप गेस करें। 2 साल, 4 साल, बीच में 3 साल। तो 3 साल की शादी के बाद भी देखो ना, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जी अच्छा नई नई शादी हुई है तो हनीमून और सेलिब्रेशन और नई नई शादी को एंजॉय करना। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको हर वक्त कुछ वक्त के बाद री इन्वेंट, रीडिफाइन, री सेलिब्रेट करने की जरूरत करते रहना चाहिए, अदरवाइज आप बोर हो जाते हैं। तो 3 साल हो गए, अब तुम्हारा हस्बैंड जो है और तुम दोनों जाके जरा ये हमें ये जो है वो लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। देखो ना ये कैसी कन्विंसिंग मार्केटिंग थी इसकी। ये आपने जबरदस्त मार्केटिंग कर दी है राइजिंग के प्लेटफॉर्म से। और आपने अपने हस्बैंड के साथ जाना है और इस फ्लाइट के बाद उसकी तस्वीरें खींच के हमें बतानी है। मैं उसके बाद वो जो हमारे तस्वीरों वाला सेगमेंट होता है उसमें लेकर आऊंगी तस्वीरें। गुड न्यूज भी लेकर आऊंगी। राइजिंग पाकिस्तान की राबेल जो है अपने हस्बैंड के साथ सेकंड हनीमून पे गई है कराची से बलूचिस्तान टैक्सी के ऊपर, एयर टैक्सी के ऊपर इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, दूसरी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग खबर आई है लाहौर से, और ये खबर ये है कि एक ट्रैफिक वार्डन ने दौरान सर्विस अपनी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल कर ली है। अरे वाह, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने दौरान नौकरी पंजाब यूनिवर्सिटी से साउथ एशियन स्टडीज़ में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। उनका नाम हबीबुर रहमान है और ट्रैफिक वार्डन हैं ये। इनको लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देने का फैसला किया गया है। अरे भाई, मतलब डॉक्टर साहब ये देखें ना जी, ये डॉक्टर साहब का जो पीएचडी की डिग्री और कैप
क्या सिंबल तुम बहुत अच्छा लेके आई हो। अच्छा, ये जो ट्रैफिक वार्डन के होते, मतलब उनकी नौकरी के अंदर होते हुए मैं भी इसको नहीं कर पा रहा, है ना, इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं नहीं कर पा रहा कि रहे। ये कैसे, मतलब पीएचडी करना और ट्रैफिक वार्डन, ये बड़ी जबरदस्त बात है। एंड आपको पता है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम किसी ने ये किया। पहले भी किसी ने किया। ये पिछले साल भी लाहौर ही के ट्रैफिक वार्डन थे उमर आबिद नज़ीर, इन्होंने भी अपनी सर्विस के दौरान पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। भाई अब्दुल रहमान और उमर आबिद नज़ीर, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा जबरदस्त। मेरा ख्याल है कि इनको ना किसी दिन राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे बुलाते हैं। बिल्कुल है ना जी? बिल्कुल। सैफी, मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा रहा हूँ और इनको यहाँ पे लेके आना है और इनसे पूछने के भाईजान क्या मतलब क्या सीन है, क्या ये पीएचडी हो गई उसके बाद एज ए ट्रैफिक वार्डन वो पंजाब पुलिस पे काम करते रहेंगे, हाँ। या उन्होंने अपनी कोई एकेडमिक करियर को आगे परसू करना है, कुछ और जिंदगी में करना है, उनके ख्वाब क्या थे, उनकी ड्रीम्स क्या थी। तो लेकिन बहरहाल भाई, वी आर सो प्राउड कि आपने पीएचडी किया एज ए पुलिस मतलब ट्रैफिक वार्डन। ट्रैफिक बिल्कुल। वार्डन। और मैं कहती हूँ अगर इतनी मोटिवेशन, कोई इतनी मुश्किल नौकरी, इतनी टफ ड्यूटी आवर्स के साथ अगर आप पीएचडी कर सकते हैं, फिर ना किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, सब उठे बैठ से और काम पे लगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इन दोनों से हमने ये भी पूछना है कि दोनों शादीशुदा हैं कि नहीं है, हाँ ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप एक ट्रैफिक वार्डन हैं लाहौर जैसे शहर के अंदर, जो कि बड़ा टफ काम होता है, exactly। साथ ही आप पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या तीसरी नौकरी भी है साथ या नहीं? या नहीं है, या उससे आराम है। हाँ, उससे आराम है। अच्छा जी, आखिरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। ये है हमारी एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और ये खास कर हम टारगेट कर रहे हैं अपने मैनेजर्स, बॉसेस और अफसरान के लिए, राइजिंग के बॉसेस को निकाल कर। नहीं, उनको क्यों निकाल के? वो मुतवज्जे हो भाई। अब भी बताती हूँ अनीक और ना। रहमान साहब, अनीक साहब, खटक साहब, किधर गया कैमरा? हाँ, ये वाला है। हाँ जी, एजाज खटक साहब, अनीक साहब, सैफी साहब, आतिफ गर्देजी साहब और सुधीर साहब, अब हमारे 5 बॉसेस हैं माशाल्लाह, है ना। हाँ। तो ये 5 बॉसेस मुतवज्जे हो इस खबर पे। हाँ जी, क्या? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों इनके लिए नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा तरीन रिसर्च से साबित हुआ है कि जो फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टाइल है उससे जो है ना आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहती है, आपको दिल का आर्जा नहीं होता, आपको ट्यूमर्स नहीं होते। अब आप मुझे बताएं, राइजिंग फ्लेक्सिबल तरीके से कैसे हो सकता है? कोई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। 7:30 बजे हमने ऑन एयर जाना है, तो 7:30 का मतलब है 7:30। हाँ जी, तो वो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ी टाइट डेडलाइंस दे देते हैं, उससे उनका स्ट्रेस बढ़ता रहता है और वो सस्टेन्ड रहता है। उससे आप देखेंगे, एक तो इंसान को नींद सही नहीं आती। जब आपको नींद सही नहीं आती तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग मुतासिर होती है, आपको दिल का अर्जा लाहक हो सकता है। तो ये जो है इंतहाई कॉर्पोरेट जो हमारे ऑफिसेज हैं, जो हमारे एमएनसीज हैं, उनको ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ासकर कोविड के बाद तो फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टाइल, रिमोट वर्किंग स्टाइल बहुत कॉमन हो गया है और अब तो दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ना रिमोट और फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टाइल ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है राबेल कि जो हमारे वर्कर्स हैं, अगर आपके बॉस ने आपको डेडलाइन दी है, आप इस कि प्रीटेक्स्ट पे कहें कि नहीं नहीं भी मुझे तो फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टाइल चाहिए। नो नो नो, बिल्कुल तो भी वो नहीं। तो नहीं। अब मिसाल के तौर पे मेरे कॉलीग हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं उनका बॉस भी हूँ। तो मैंने उनको एक हफ्ते से एक डेडलाइन दे रखी है कि भाई आपने छोटे छोटे एक डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे लिख के भेजना था, जैसे एक दफ्तर में होता है। अच्छा। अभी तक नहीं भेजा। और अब मुझे पता है कि वो आज का ये शो सुन के ना कहेंगे, देखा वो राबेल ने बताया था फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टाइल होना चाहिए। तो मेरी जब दिल करेगा तब मैं भेजूंगा। भैया वो आगे क्लाइंट को भी भिजवाना था, वो कोई नौकरी तुम्हारी और तनख्वाह तुम्हारी और मेरी भी उससे जुड़ी हुई है। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? वो कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही बोला। ये उन बॉसेस के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना टाइट डेडलाइंस देते हैं, जिसमें कि गुंजाइश होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट का एक माहौल होता है कि आपने जो अपना एम्प्लॉयज़ को बांध के रखना है। और वो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कभी कभी ज़ीरो हो जाती है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो है ना, तो ये अच्छी खबर थी, हमारे बॉसेस भी सुन लें, ठीक है। हाँ, और ये राइजिंग के लोगों के लिए नहीं थी, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं राइजिंग थी। पाकिस्तान क्या पीटीवी होम ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सवाल ही पैदा। हमने तो कहते कहनियां तीनों सुनानियां नू ज़बरदस्त। अच्छा जी, खबरों का हुआ इख्तिताम। अब हम चलेंगे तस्वीर की जानिब। ठीक है। सबसे पहले मियां वाली से फिजा ने हमें 5 तस्वीर भेजी हैं। लो जी, फिजा की एंट्री को हम वेलकम करते हैं। वरे वाह भाई वाह फिजा, ये तो तुमने $1 मिलियन पिक्चर भेज दी है। अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है तौसीक अंकल नाम बताएं। नाम है जी नखरीली।
नोशी। नोशी। ओ नोशी नाम रखा है जी। ओहो हो, जबरदस्त, नोशी का खूबसूरत। जो आसमान है वो भी बड़ा जबरदस्त, सुभान अल्लाह। ब्यूटीफुल। ओहो हो, ये नोशी का फ्रेंड आया हुआ है, हाँ, इन दोनों की दोस्ती हो गई है। इन दोनों की दोस्ती ये हो गई है। इसके लिए फूल लेके आया है, लेकिन नोशी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। नोशी ने कहा ये मेरा वाला फूल ज्यादा प्यारा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद कोट सुल्तान डिस्ट्रिक्ट लिया से हमें मोहम्मद वलीद अशरफ ने 2 तस्वीर भेजी हैं। लो जी, कोट सुल्तान वालों को हम वेलकम कहेंगे। क्रिकेट चल रही है हाय और जबरदस्त। वलीद अशरफ भी, और वो जो अंपायर है ना, वो नौकरी मैं चाहता हूँ कि वो नौकरी मेरी हो। ये जो अंपायर है ना, इसकी नौकरी। अरे वाह, अरे ब्यूटीफुल जबरदस्त। पिक्चर। वलीद अशरफ 100 में से 111 नंबर आपके, बहुत खूबसूरत तस्वीर, जबरदस्त। अच्छा जी, इसके बाद इंतहाई गुमनाम शख्सियत है, ना नाम लिखा है ना शहर का नाम लिखा है, लेकिन ठीक है। 3 तस्वीर हैं। 3 तस्वीर हैं। तो क्यों शामिल किया इनकी तस्वीर को? इसलिए कि ये पेंटिंग्स है और बड़ी प्यारी है। बहुत प्यारी पेंटिंग हाँ, वेरी नाइस। लेकिन बेटा, आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिखकर अगर हमें भेजती या भेजते तो हमें बहुत अच्छा लगा। भाई, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। क्रिएट करने की कोशिश की गई है। वाह जी वाह, बड़े उदास किस्म जबरदस्त। के पौधे भी हैं, प्लांट्स भी हैं। एग्जैक्टली। इकबाल सिटी लिया से मोहम्मद सोहेब ने तस्वीर भेजी है। लो जी, लिया वालों को हम वेलकम कहेंगे। सुहेब, वाह जी वाह, ये तो जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बहुत ही तस्वीर है। उदास किस्म का ब्रेकअप वाला सीन लग रहा है मुझे, चल रहा है आजकल सुहेब का। और पीछे कोई गाना भी लगाए ना। हाँ, पीछे कोई गाना हो, है ना। हाँ। कहाँ हो तुम सहेलियो, आवाज आवाज दो, दो। आवाज दो। बिल्कुल। अच्छा जी, सरगोदा से मुस्तफ़ा ने तस्वीर भेजी है। लो जी, सरगोदा वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। ओए होए होए मुस्तफा, तुमने तो 100 में से 111 नहीं, 112 नंबर ले लिए। जबरदस्त। ब्यूटीफुल। भाई, क्या खूबसूरत तस्वीर है। अच्छा, ये कर क्या रहे हैं? बातें कर रही हैं, छुपी हुई हैं, नहीं नहीं, ये कुछ खेल रहे हैं, खेल आपस रही में। हैं। अच्छा, नाम वो जो कंट्रोल रूम कहता है जी, नाम सजेस्ट करें जो आपकी नौकरी है, जो आपका काम है। अच्छा जी, अच्छा। नाम इनका सजेस्ट कर रहा हूं मैं। ब्राउनी एंड ब्लैकी। वाओ। हाँ, वो राइट साइड वाला ब्राउनी है ब्राउनी और है लेफ्ट और वो साइड वाला ब्लैक ब्लैकी। की है। क्यूट। ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। इस रंग को क्या कहते हैं बताओ भाई? पर्पल। कासनी। कासनी। मैं कासनी कहने लगी थी, फिर मुझे लगा शायद कासनी वो ब्लू होता है। अच्छा, तुमने सोचा कासनी शायद जर्मन जबान का लफ्ज है, तो नहीं। उर्दू के शो में अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैंने कहा मुझे लगा कासनी शायद वो वाला कलर होता है, वो जो लाइट ब्लू सा होता है। लाइट ब्लू नहीं, लाइट ब्लू जो रंग होता है ना, उसको कहते हैं हल्का नीला। अच्छा, हल्का। ये भी ठीक है। जो कासनी होता है वो लाइलैक होता है, कासनी रंग। Lilac, जो कि, और exactly. कासनी बहुत खूबसूरत, और इसको धानी रंग भी कहते धानी हैं। रंग भी कहते हैं। और वो जो स्ट्रिंग्स का बड़ा जबरदस्त गाना है, अनवर मसूद धानी। साहब ने लिखा है, चुनरिया चुनरिया धानी। धानी। देखो ना, ये हमारे कल्चर से जुड़े वो अल्फाज हैं, हमारी पोइट्री, हमारी म्यूजिक के बहुत ही नादिर अल्फाज हैं और इस्तेमाल नहीं होते। इस्तेमाल अब नहीं धानी होते। रंग, कासनी, ये हम कम कहाँ और इस्तेमाल आप करते? देखेंगे सुनने में कितने प्यारे लगते हैं, है ना। लेकिन इसको लाइट ब्लू नहीं कहते। इसको लाइट ब्लू नहीं कहते और इसको हल्का नीला भी नहीं कहते। नहीं, हल्का नीला कह कहते सकते नहीं है। जी जनाब। अच्छा जी, आखिर में आयशा अख्तर ने मुजफ्फरगढ़ से तस्वीर भेजी है। लो जी, मुजफ्फरगढ़ वालों को वेलकम कहेंगे। क्या नहीं है इस तस्वीर में? इसमें पूरी स्टोरी है। स्कूल भी है, घर भी है, दरख्त भी है, वो बस भी जा रही है स्कूल की, और आबेल भी जा रही है, तो असीक अंकल भी नीचे रेड कलर के रेड अंदर हमें कलर के नजर आ रहे हैं। वो वाकई रेडी है। एग्जैक्टली। इन्होंने कहा जी राइजिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान। मरियम ने अपना नाम भी लिख के भेजा है। भाई, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। ऊंट बड़े प्यारे हैं। ये राइजिंग पाकिस्तान का एक और रंग। ओए होए उन्होंने होए। ट्रेन बनाई है राइजिंग पूरी पाकिस्तान ट्रेन की। है जी राइजिंग पाकिस्तान की, जो ट्रेन हमारी चलती है छुक छुक करके। बिल्कुल। वाह जी वाह, राइजिंग पाकिस्तान। ये तौसीक अंकल के बस 4 बाल रह गए, वो एक्चुअली 4 बाल है। ये आज से कोई कुछ साल के बाद मैं ऐसा नजर आऊंगा। ऐसे नजर आएंगे। अच्छा जी, अब बढ़ेंगे मैसेजेस की जानिब। राजनपुर से शाहजेब और शाहमीर कहते हैं, तौसीक सर, अदम बर्दाश्त ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फील्ड में इंसानी बर्दाश्त का होना ज़रूरी है, तभी कामयाबी मुमकिन है। लेकिन सर, मेरे अंदर ये आदत चाह के भी नहीं आ रही। यानी कि बर्दाश्त करने की आदत। हाँ जी। भाई, आपका तो मतलब शदीद किस्म की आपको इलाज की जरूरत है। ऐसे वाकई। इसलिए कि देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें एक चीज है सिर्फ, अगर आप ये सोचना छोड़ दें कि यू आर परफेक्ट, आप सबसे अजीब इंसान है दुनिया की, आपकी जो तरबियत की गई है वो बेहतरीन तरबियत है, आपसे बेहतर फिक्र किसी के पास नहीं है, आपसे बेहतर सोल्यूशन किसी के पास। ये जो अपने आप को
अपने खुद सताइश के मसले में दो चार हो जाना और ये समझना कि मैं ही मिस्टर परफेक्ट हूँ या मैं ही मैडम परफेक्ट हूँ, ये आपको गिराता है और ऐसा बुरा गिराता है कि आप मुंह के बल गिरते हैं। तो यकीन जानिए, दूसरों को सुनना शुरू करें और ये देखें कि कोई आपसे बेहतर हो सकता है बात करने में, सोच में, फिक्र में, किसी मसले के हल के हवाले से। तो जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि मैं मिस्टर परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में भी खामी गलती हो सकती है, मुझसे भी कोताही हो सकती है, तो यकीन जानिए वो दिन वो होगा कि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे और जिंदगी को ज्यादा एंजॉय करने लग जाएंगे। आजमाइश शर्त है। इस हवाले से मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं किसी दिन एक लेक्चर सुन रही थी, मुझे अब उन साहब का नाम नहीं याद आ रहा, तो उनसे भी किसी ने ये सवाल किया कि मेरे अंदर बर्दाश्त की कमी है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि बर्दाश्त गलत बात ही तो करनी होती है। अरे वाह, बेहतरीन बेहतरीन। वक्त हुआ तमाम। बिल्कुल। एक मैसेज आप हमें जल्दी से इनायत फरमा दीजिए। छोटा सा क्यूट सा मैसेज है। जहरा कह रही हैं सरगोदा से, मेरी अम्मी और मैं आपका शो शौक से देखते हैं। मैं 6th क्लास की तालिबा हूँ और घर में अब सारा दिन मेरी अम्मी और मैं अकेले होते हैं और सुबह का नाश्ता आपका प्रोग्राम देखने के बाद करते हैं। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगली बार आपने हमें ये बतलाना है कि आप नाश्ता करते क्या है, उसकी तस्वीर खींच के भेजनी है। देसी होता है, जरा अंग्रेजी नाश्ता होता है, किस तरह का होता है? बॉइल्ड एग्स होते हैं या रात का सालन पराठे के साथ गरम करके पराठे के साथ खाया जाता है? आपने हमें जरूर बताना है। एक मैसेज और। बिल्कुल। शानजे कह रही हैं हज़ारा से, गुलमीना बिलाल अहमद साहिबा की जो कल की गुफ्तगू थी उससे हमने बहुत कुछ सीखा। बिलाशुबा पाकिस्तानी तालिबात हर शोबे में अपना नाम कमा रही हैं। टेक्नोलॉजी का हुनर रोजगार देने के साथ साथ आपको मजबूत बनाता है और कॉन्फिडेंस देता है। जी हाँ बिल्कुल। नैफटेक की चेयरपर्सन गुलमीना बिलाल अहमद साहिबा कल हमारे शो में आई थी, उनको बहुत अच्छा फीडबैक आया है। और नैफटेक के हवाले से आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आपने हमें जरूर भेजने हैं। थैंक यू वेरी मच राबिल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हारून शुएब है और आज हम फीचर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की फिल्म और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के एक ऐसा नाम के जिनका काम एक दर्स का है। फिल्म स्टार मोहम्मद अली को हम फीचर करेंगे इस ब्रेक के बाद।